कहानी ज्ञान की रोशनी। शिक्षा पर आधारित प्रेरणादायक कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुरा में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता और उनका इकलौता बेटा राजू रहता था। राजू के पिता हरि प्रसाद गांव के किसान थे, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मां गुलाबी देवी घर के काम संभालती थीं। खेती से जैसे तैसे गुजारा चलता था, लेकिन मन में एक ही सपना था, बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना। गांव में एक ही सरकारी स्कूल था, वो भी बहुत पुराना और टूटी फूटी हालत में। पढ़ाई के लिए न किताबें पूरी थी, न शिक्षक समय पर आते थे, लेकिन फिर भी जो बच्चे पढ़ना चाहते थे वो किसी भी हालत में आते थे। राजू उन्हीं में से एक था। राजू बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसके पास न नई किताबें थीं, न अच्छे कपड़े, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की कोई कमी नहीं थी। मां अक्सर उसे समझाती, बेटा पढ़ लिख कर ही तू इस गरीबी से बाहर निकल सकता है। राजू हर दिन सुबह खेत में अपने पिता के साथ काम करता, फिर स्कूल जाता। स्कूल के बाद गाय बकरी चराना, घर का काम करना, ये उसकी दिनचर्या थी। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। गांव धनपुरा में शिक्षा को कोई महत्व नहीं देता था। बड़े बुजुर्ग कहते, पढ़ाई लिखाई से पेट नहीं भरता, खेत में काम कर, वही तुझे खाना देगा। बच्चों को स्कूल भेजने की जगह खेतों में मजदूरी पर भेजा जाता। कई घरों में बेटियां तो कभी स्कूल गई ही नहीं थीं। पर राजू की सोच अलग थी। उसके दिल में एक आग थी, गरीबी मिटाने की, खुद को साबित करने की, अपने गांव में शिक्षा की ज्योति जलाने की। शिक्षक शिवकुमार सर की प्रेरणा। राजू की किस्मत तब बदली जब गांव में एक नए शिक्षक आए, शिवकुमार सर। वो शहर से पढ़े लिखे थे और सरकारी पोस्टिंग के तहत गांव में भेजे गए थे। पहले तो गांव वालों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन सर ने हार नहीं मानी। शिवकुमार सर ने स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वो किताबों के अलावा जीवन के बड़े पाठ सिखाते थे, ईमानदारी, मेहनत, आत्मविश्वास। राजू उनके प्रिय शिष्य बन गया। सर ने राजू की लगन देखी और उसकी मदद करने की ठानी। उन्होंने राजू को नई किताबें दिलवाईं, पुराने कंप्यूटर से उसे तकनीक सिखाई, विज्ञान और गणित में उसकी पकड़ मजबूत की। राजू को पढ़ाई का इतना जुनून था कि उसने कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। यह सुनते ही गांव में हड़कंप मच गया। जो लोग कहते थे कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता, अब वही राजू की तारीफ कर रहे थे। सरकार की ओर से राजू को छात्रवृत्ति मिली और शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। लेकिन शहर जाना आसान नहीं था। पैसों की तंगी, माँ बाप का अकेलापन, नए माहौल का डर, सब कुछ राजू के सामने था। पर उसने ठान लिया था, अगर पीछे हटा तो मेरी माँ बाप की उम्मीदें टूट जाएंगी। उसने शहर जाने का फैसला किया। राजू पहली बार शहर आया, जहां ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी सड़कें, हजारों बच्चे, सब कुछ नया था। लेकिन पढ़ाई में उसकी मेहनत जारी रही। उसे स्कूल में शुरुआत में बहुत दिक्कतें आईं। अंग्रेजी बोलना नहीं आता था, किताबें समझ में नहीं आती थीं, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। रोज रात में हॉस्टल के कमरे में घंटों किताबें पढ़ना, दोस्तों से मदद लेना, शिवकुमार सर से फोन पर मार्गदर्शन लेना, यही उसकी दिनचर्या थी। कुछ सालों में राजू ने इंटरमीडिएट में भी टॉप किया। उसके बाद उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिला। ये सब देखकर गांव के लोगों की आंखें खुल गईं। राजू ने अपनी पढ़ाई पूरी करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाली। अच्छी सैलरी, बड़ा पद, सब कुछ मिला। लेकिन उसने सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने गांव के लिए भी सपना देखा था। उसने गांव धनपुरा में एक बड़ा शिक्षा केंद्र खोला। वहां गरीब बच्चों के लिए मुफ्त किताबें, कंप्यूटर लैब, डिजिटल क्लासेस शुरू की। लड़कियों के लिए खास शिक्षा योजना बनाई, ताकि गांव की बेटियां भी आत्मनिर्भर बन सकें।
धीरे धीरे गांव में बदलाव दिखने लगा। जो लोग कभी पढ़ाई को बेकार मानते थे, अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। लड़कियां भी शिक्षा में आगे आने लगीं। शिवकुमार सर की मुस्कान। शिवकुमार सर बूढ़े हो चले थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका एक शिष्य पूरे गांव में शिक्षा की अलख जगा रहा है, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राजू से कहा, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया बेटा। अब ये गांव भी उजाला देखेगा। अंत में शिक्षा की शक्ति राजू की कहानी ने साबित कर दिया कि शिक्षा ही गरीबी, भेदभाव और पिछड़ेपन को खत्म कर सकती है। मेहनत और लगन से कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। राजू के जैसे हजारों बच्चों ने उसकी प्रेरणा से पढ़ाई शुरू की। आज धनपुरा गांव में हर घर में कोई न कोई पढ़ाई कर रहा है। कोई डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है, कोई इंजीनियर, कोई शिक्षक। संदेश: शिक्षा ही वह दीपक है जो अंधकार को मिटाकर जीवन में उजाला फैलाता है। चाहे हालात कैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो हर सपना पूरा किया जा सकता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।